कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष
निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा मुझे शुद्ध और पवित्र कर। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु सैकड़ों भाई बहनों को विभिन्न प्रकार की कृपाओं से भर रहे हैं। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना
प्रभु के पवित्र रक्त अभिषेक के द्वारा शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना है। हमें फिर सुनाई दे रहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ रही है। हम प्रभु से लगातार प्रार्थना करेंगे, अपनी प्रार्थना को मजबूत रखेंगे। हमें ढीला नहीं होना चाहिए, लचीला नहीं होना चाहिए, अपनी प्रार्थना को दृढ़ बनाए रखना चाहिए कि प्रभु जिस कहर को लेकर पिछली लहर आई थी, वो कहर, वो पीड़ाएं हमें फिर देखने ना पड़े। इसलिए इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपने आप को तैयार करेंगे और उस महामारी से छुटकारे के लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले 15-16 साल की एक लड़की आश्रम में लाई गई थी। उसका परिवार उसको लेके आया था। लड़की मानसिक रूप से बहुत असंतुलित हो गई है, दिन रात सोती नहीं है, परेशान करती रहती है। उसकी दीदी से बात करने पर उसने कहा कि स्वामी जी, उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो गई है। वो मेरे विवाह के बारे में चिंता कर रही है कि कैसे मेरा विवाह होगा। पिताजी के बारे में चिंता कर रही हैं कि जो काम कर रहा है, काम अच्छे से नहीं चल रहा है। 15-16 साल की वो लड़की परिवार की चिंताओं से इतना ग्रसित हो गई कि मानसिक रूप से असंतुलित हो गई है। ये उस लड़की की कहानी नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग आज परिवार और समाज की परिस्थितियों को देखकर टूटे हुए हैं, निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं, यहां तक कि आत्महत्या करने को सोचते हैं। और इस बात को भी जान लीजिए, परिस्थितियां और ज्यादा अच्छी होने वाली नजर नहीं आती है। परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, दुनिया और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। ऐसे परिवेश में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? एक विश्वासी को यीशु को अपना प्रभु बनाना चाहिए। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बंद कमरे में आकर दर्शन दिए पुनरुत्थान के बाद। लेकिन दूसरी बार दर्शन देते समय थॉमस भी उनके साथ था। जब पुनर्जीवित यीशु को थॉमस ने देखा तो थॉमस ने प्रभु से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। एक बहुत बड़ी घोषणा थी। वास्तव में वो थॉमस की घोषणा नहीं थी, बल्कि सभी प्रेरितों की, सभी शिष्यों की घोषणा थी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि तब तक यीशु की मृत्यु से पहले तक यीशु उनके लिए एक गुरु समान थे। यीशु इनके लिए गुरु समान थे, चमत्कारी थे, उनके पीछे चला फिरा करते थे, उनके चमत्कारों को देखा करते थे। लेकिन यीशु उनके लिए गुरु मात्र थे और बाहर थे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उनके लिए न कि गुरु रह गए, बल्कि प्रभु और ईश्वर बन गए। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु बाहर नहीं रहे, बल्कि उनके अंदर रहे। फिलिपियों की पत्र के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु इतना आज्ञाकारी हुए कि मृत्यु तक, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी हुए। इसलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सभी निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु हैं। इसी बात को प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 वाक्य 36 में भी पेतरुस कहते हैं कि पुनर्जीवित किया ईश्वर ने और सबका प्रभु बनाया है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु बन गए हैं। ईश्वर ने प्रभु यीशु को सब कुछ पर अधिकार दिया है। रोमी अध्याय 10 वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं
और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उनको मृतकों में से पुनर्जीवित किया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो प्रभु यीशु के शिष्यों ने यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु को अपने प्रभु और ईश्वर माना। हर विश्वासी को भी यीशु को अपना प्रभु मानना है। यीशु को प्रभु मानने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? सबसे पहले यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना, अपने परिवार का केंद्र बनाना। यीशु को केंद्र बनाने का मतलब क्या है? यीशु को मुख्य स्थान देना, यीशु को मुख्य समय देना, यीशु को प्यार देना, यीशु को ध्यान देना, अपना ऊर्जा यीशु के लिए खर्च करना, यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना। जब यीशु हमारे जीवन के केंद्र बन जाएंगे, सब कुछ नियंत्रित हो जाएंगे। हम पढ़ते हैं कुलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। यहां तक कि स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी उनके द्वारा और उनके लिए। ये उनके लिए मतलब क्या है? यीशु के लिए, ख्रिस्त के लिए। सब कुछ ईश्वर ने ख्रिस्त के द्वारा सृष्टि किया है और ख्रिस्त के लिए सृष्टि किया है। क्या मतलब इसका? सब कुछ का केंद्र ख्रिस्त यानी यीशु होना चाहिए। जानते हैं हमारे जीवन में समस्याएं कब आती हैं? जब यीशु को केंद्र से बगल किया जाता है, तब हमारे जीवन में असंतुलन आ जाता है, सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। जब परिवार के केंद्र से यीशु को हटाया जाता है, तब उस समय असंतुलन आ जाता है, गड़बड़ियां आ जाती हैं। जब हमारे व्यक्तिगत जीवन से केंद्र से यीशु को हटा दिया जाता है, बगल किया जाता है, असंतुलन आ जाता है। इसलिए हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान यीशु को केंद्र बनाना है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ईश्वर की जगह अन्य चीजों को दे रखा है। कई लोग धन को, पैसे को, संपत्ति को ईश्वर का स्थान दे रखे हैं। वे धन के लिए जीते हैं। धन कमाना, धन बटोरना उनकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य बना हुआ है। धन से संबंधित बातें ही होती हैं, क्योंकि उन्होंने धन को अपने जीवन का केंद्र बनाया है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहो। सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वह उसके जीवन की, प्राण की रक्षा नहीं कर सकती है। प्रभु कहते हैं सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वह उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं जक्केउस के बारे में। जक्केउस के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था धन बटोरना, और धन बटोरने के लिए न जाने उसने क्या क्या नहीं किया। उसने लोगों को धोखा दिया, अन्याय किया, चोरी की। लेकिन एक बार यीशु उसके जीवन में आ गए तो जक्केउस अपने जीवन को बदल देता है। कहता है आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा, जिनको मैंने ठगा है मैं उनको 4 गुना वापस लौटाऊंगा। जक्केउस ने यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाया। हर विश्वासी को इसी तरह यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना होगा। कई लोग लोगों को ईश्वर का स्थान दे देते हैं। उनका ईश्वर लोग हैं, पति, पत्नी, बच्चे, मां बाप, दोस्त। उनके जीवन का मुख्य स्थान वे ले लेते हैं, उनके लिए ही जीते हैं, उनकी दुनिया उनके इर्द गिर्द है, लोगों के लिए जीते हैं। बहुत सुंदर वचन है इस्यास अध्याय 2 वाक्य 22। इस्यास अध्याय 2 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं मनुष्य पर भरोसा मत रखो, मनुष्य पर भरोसा मत रखो, क्योंकि मनुष्य नाक की सांस मात्र है।
मनुष्य नाक की सांस मात्र है। क्या भरोसा है कि तुमने मनुष्य को अपने जीवन का सब कुछ मान रखा है। यिर्मयाह नबी अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्य पर भरोसा रखता है। वो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता है। तो कई लोग मनुष्यों को अपने जीवन का केंद्र बना रखा है, मनुष्यों के लिए ही जीते हैं। कई लोग सौंदर्य को अपने जीवन का केंद्र बना रखा है, सौंदर्य को, शारीरिक सुंदरता को, नाम को, यश को, पद को, भोग विलास को, मनोरंजन को, खाने पीने को, उनके जीवन का मकसद ये सब होता है। हम पढ़ते हैं तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में कुछ भी नहीं लेके आए और कुछ भी नहीं ले जाएंगे। एक कैंसर आ गया, ब्लड कैंसर आ गया, कहां गई सुंदरता, कहां गया पद, कहां गया अधिकार, कहां गया भोग विलास। टिकाऊ नहीं है। जीवन का केंद्र इन सारी चीजों को नहीं बनाना चाहिए। तो हमें यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। जीसस मस्ट बी द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। और यीशु के इर्द गिर्द अन्य लोग, यीशु को केंद्र बनाना। यीशु को प्रभु बनाने का दूसरा मतलब है यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाना। यीशु मालिक है और मैं दास हूं, मैं नौकर हूं। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है, अधिकतर विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए यीशु उनका नौकर है। जब आवश्यकता होती है यीशु को बुलाया जाता है, जब पैसा चाहिए यीशु, पैसा मिल गया, यीशु को दूर रखते हैं। बच्चा चाहिए यीशु, बच्चा मिल गया, अब यीशु को दूर रखते हैं। नौकरी चाहिए यीशु, नौकरी मिल गई, यीशु को दूर रखते हैं। अक्सर अधिकतर विश्वासियों ने यीशु को अपना नौकर बना रखा है। आवश्यकता में बुलाते हैं, जब आवश्यकता नहीं है तो दूर रखते हैं। हमें यीशु को सेवक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपने जीवन का मालिक बनाना चाहिए, चलाने वाला। जिसकी चलता है उसकी चलता है, उसकी बात के अनुसार चलता है। इस्राएली जनता का उदाहरण लीजिए। ईश्वर ने इस्राएली जनता को चलाया, बचाया, चलाया। एक समय आया कि इस्राएली जनता ने ईश्वर का तिरस्कार किया, एक बार नहीं कई बार। लेकिन शुरुआत में ईश्वर ने इस्राएली जनता को चलाया, संभाला। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 37 उसके वाक्य 5 में, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो। यह जीवन प्रभु का है, प्रभु को दे दो, उसको मालिक बनाओ। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 7 आपने बार बार सुना है। पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, वह आपका ख्याल करता है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 55 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। वो सत्य प्रतिज्ञा है, इसीलिए अपना पूरा भार उस पर छोड़ दो। हमें प्रभु के दास बनना है। जिस तरह सामुएल ने कहा, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। हमें भी इसी तरह करना है। अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में प्रभु को अपना मालिक बनाना है। प्रभु से कहना है कि प्रभु ये वास्तविकता, ये सच्चाई है, तू बोल मुझे क्या करना चाहिए। वो बोलेगा और उसकी चलेगा, उसकी चलने दो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है अपना जीवन यीशु पर निर्मित करना।
हमारा जीवन यीशु पर निर्मित होना चाहिए। हम पढ़ते हैं कुलोसियों का पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 6 और 7 में संत पौलुस कहते हैं, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हों। यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानने का अर्थ यह है, मतलब यह है, उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं, यानी उनके साथ जुड़कर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हों। एक विश्वासी को अपने जीवन का निर्माण यीशु पर करना चाहिए। यीशु के वचन के अनुसार, यीशु के आदेश के अनुसार, यीशु की प्रतिज्ञाओं के अनुसार यीशु पर निर्माण करना चाहिए। यीशु हमारा आधार बने, उनकी शिक्षाओं के अनुसार, उनके मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। हमारी जिंदगी संसार के अनुसार नहीं हो सकती है, यीशु के मूल्यों पर निर्भर, यीशु की शिक्षाओं के अनुसार एक ऐसी जिंदगी हमें बनाने की आवश्यकता है। मत्ती के समाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक आपने बार बार सुना है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में पानी आया, बाढ़ आई, आंधी चली, लेकिन वो मकान नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। लेकिन जो व्यक्ति मेरे वचनों को सुनता है, उसका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई और वह मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। एक विश्वासी अपनी जिंदगी को यीशु पर बनाता है, यीशु केंद्रित, यीशु के मूल्यों के आधार पर। अक्सर हम लोग अपनी जिंदगी स्वयं बनाना चाहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 11 में हमें एक सुंदर उदाहरण मिलता है। वहां पर इंसान, बाबुल की मीनार के बारे में आपने सुना है, इंसान अपने नाम और यश के लिए एक मीनार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बना नहीं पाता है, सभी छितरा जाते हैं। हमें ईश्वर से, यीशु से संयुक्त होकर अपनी जिंदगी को बनाना है। लूकास के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक विश्वासी को अपनी जिंदगी को यीशु पर निर्मित करना चाहिए, उनके आदेशों के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके मूल्यों के अनुसार। जब हम यीशु को इस तरह अपने प्रभु बनाएंगे, यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे, यीशु को हमारे जीवन का मालिक बनाएंगे, यीशु पर अपने जीवन को निर्मित करेंगे, जब हम यीशु को अपना प्रभु बनाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। आप अनावश्यक चिंता नहीं करेंगे। हम चिंता करते 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 अपने आप को परेशान कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? कोई नहीं बढ़ा सकता है। प्रभु ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वे बोते न काटते हैं, ना तो वे लूनते हैं। खेत के फूलों को देखो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें सजाता है। इसलिए यीशु को अपना प्रभु बनाना। कोई समस्या होती है, यीशु पर छोड़ना, यीशु पर अपना भार छोड़ना, यीशु को संचालित करने देना। चिंता नहीं करेंगे, अपनी परेशानी को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। बार बार मैंने आपसे कहा, फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 6, प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है? किसी बात की चिंता ना करो, हर जरूरत में प्रार्थना करो, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सम्मुख रखो। एक विश्वासी इस तरह की जिंदगी जीता है।
चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, उन सारी परिस्थितियों में वह यीशु के करीब आता है, यीशु के साथ बैठता है, यीशु को सुनता है, यीशु के हाथों में सुपुर्द करता है, कहता है प्रभु तू संभाल। आपको याद है मत्ती अध्याय 8 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ झील पार कर रहे हैं। झील में झंझावात उठने लगा, लहरें ऊपर उठने लगी, नाव पानी से ढकी जा रही थी, सुसमाचार कहता है। शिष्य घबरा गए थे, यीशु सोए हुए थे। शिष्यों ने आकर यीशु को जगाया और कहा कि प्रभु आपको कोई चिंता नहीं, हम लोग डूब रहे हैं। शिष्यों ने अपनी परिस्थिति को यीशु के हाथ में सुपुर्द कर दिया। यीशु ने क्या किया? जाग कर आंधी को शांत किया, समुद्र को शांत किया और पूर्ण शांति छा गई। एक सुंदर प्रतीक है हम विश्वासियों के लिए। जीवन की कठिनाइयों में आंधियां चलते समय जिसने यीशु को अपना प्रभु बनाया है, वो अपने जीवन को यीशु के हाथों में सुपुर्द कर देता है। वो चिंता नहीं करता है, वो कहता है मेरा प्रभु संभालेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना सभी भार प्रभु पर छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। वह धर्मी को कभी विचलित नहीं होने देगा। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, मन विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम विश्वासियों को, मसीहियों को अपना सब कुछ यीशु को समर्पित करना और यीशु को अपना केंद्र बनाना है। मेक जीसस क्राइस्ट द सेंटर ऑफ योर लाइफ। यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाओ, अपना मालिक बनाओ, उनकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाओ, वह जो आदेश दे उसका पालन करने के लिए तैयार हो जाओ। माता मरियम की तरह यह कहना, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, प्रभु की इच्छा मुझ में पूर्ण हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु की इच्छा मेरी भलाई के लिए है। वचन कहता है जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बखेरता है। समर्पित कीजिए अपने जीवन को, अपनी परिस्थिति को समर्पित कीजिए, जीवन की हर कठिनाई को समर्पित कीजिए। आज जिन कठिनाइयों से आप गुजर रहे हैं, सारी कठिनाइयों को यीशु को समर्पित कीजिए। आंखें बंद करना, एक दो पल एकांत एकाग्र होकर अपने आप को समर्पित करना, अपनी परिस्थिति को समर्पित करना। यीशु से कहना, यीशु तू मेरे जीवन का केंद्र है, तू मेरा प्रभु है, मेरे पिता है, मैं तेरा दास हूं, तेरी दासी हूं। मेरा जीवन तुझ पर बनेगा, तू जितना चाहता है उतना ही बनेगा। मैं संसार के अधीन नहीं रहूंगा, तेरे अधीन रहूंगा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना में समर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। 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 तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है।
तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। एक साथ प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान एक साथ मिलकर गाएंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। बार बार गाते जाएंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाएं प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी। आइए हम स्तुति करेंगे एक साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी।
हम इस समय प्रभु के उस पवित्र वचन पर विश्वास करें और प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। आप जहां कहीं भी उस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, व्यक्तिगत रूप से प्रभु की आराधना में लग जाइए। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। सारी कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। सारी मानव जाति के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। वह हमारी स्तुति के योग्य है, हमारी आराधना के पात्र हैं। सारी सृष्टि की स्तुति और आराधना के पात्र हैं। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। हम इन पवित्र क्षणों में प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें। कुछ दिन मौन हो जाइए और प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। प्रभु के सामने अपने जीवन की सारी व्यथाओं को रखिए, सारी पीड़ाओं को रखिए, सारे दर्द को रखिए, परिवार की समस्याओं को रखिए, व्यक्तिगत समस्याओं को रखिए, शारीरिक पीड़ाओं को रखिए, प्रभु के सामने समर्पित करते हुए इस समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे उन सारी बातों के लिए। संत पौलुस कहते हैं थिस्सलुनीकियों के पत्र में कि सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। यीशु मसीह के नाम पर ईश्वर की यही इच्छा है। एक विश्वासी सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता है। एफेसी अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं, वाक्य 18 में, हम सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमारे धन्यवाद और स्तुति के योग्य है। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए और अपने आंखें बंद रखिए। जीवन की एक एक बात को समय याद करना जिसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। जीवन के वरदान के लिए एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। मौन हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, यीशु को धन्यवाद देते जाइए। जीवन की एक एक परेशानी को प्रभु को समर्पित करते हुए धन्यवाद देना। आपके हृदय से आज धन्यवाद की प्रार्थनाएं उठें। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। एक साथ गाएंगे, पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी
करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, हृदय खोलकर, मुंह खोलकर मेरे प्रभु, ऊंची आवाज में मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे राजा। मेरे राजा, सब लोग मिलकर गाएंगे। मेरे राजा, मेरे राजा, मेरे राजा। दोनों हाथ ऊपर करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नारायण, 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 नारायण। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर अपनी आंखें बंद रखकर इस समय प्रभु को अपने आप को समर्पित करेंगे। हमारी इन कठिन परिस्थितियों में मैंने आपसे कहा वचन के दौरान कि हमें अपने आप को प्रभु के अधीन करने की जरूरत है। यीशु को अपना प्रभु बनाने की जरूरत है। चिंता नहीं करना, रोना नहीं, घबराना नहीं। यीशु को अपना मालिक बनाइए। यीशु को पकड़े रहिए। यीशु से लिपटे रहिए। यीशु को अपना मालिक बनाना इस समय आंखें बंद करके अपने जीवन के एक एक पहलू को, एक एक बात को यीशु को समर्पित करना। बोलना, प्रभु यीशु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तू मेरा मालिक है। मेरे परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तू मेरे परिवार का प्रभु है, मालिक है। परिवार की हर व्यथा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तू ही हमारा प्रभु है, मालिक है, हमारा राजा है। अपनी परिस्थितियों को समर्पित करता हूं। बेरोजगारी को, गरीबी को, तंगी को, ठप पड़े व्यवसाय को, बंद दुकान को, एक एक बात को तेरे अधीन करता हूं। तेरे हैं यीशु, तेरे हैं। यीशु को सब कुछ का प्रभु बनाइए, मालिक बनाइए। यीशु से कहिए कि तू ही हमें संभालेगा। हमारा पूर्ण भरोसा तुझ पर है। वी ट्रस्ट इन यू लॉर्ड। यू अलोन आर ट्रस्टवर्दी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। दृढ़ भरोसा रखना, दृढ़ विश्वास रखना। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए
तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। धन्यवाद यीशु। आई ट्रस्ट इन यू लॉर्ड। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। मेरे जीवन को, मेरे परिवार को तेरे हाथ में समय सौंप देता हूं। मैं जानता हूं कि मुझसे अच्छा तू चलाएगा। मुझे तुझसे लिपटे रहना है, तुझ पर भरोसा रखना है, तेरे आदेशों का पालन करना यीशु करूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम बड़े भरोसे के साथ इस समय पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना करेंगे। संसार भर में पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे देश पर, इस सारे संसार में पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु का पवित्र रक्त जो कलवारी पहाड़ पर उसके मार्ग पर बहाया गया, उस पवित्र रक्त में शक्ति है, सामर्थ्य है। उसके द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। उस पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए आइए हम लोग सुंदर गीत गाते हुए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में किससे कहते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। तेरे पवित्र रक्त से हर घर को, हर व्यक्ति को अभिषेक दीजिए। इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक व्यक्ति को अभिषेक देना यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करना। प्रभु के समय आपको संपूर्ण रूप से अपने पवित्र रक्त के द्वारा अभिषेक करने, शुद्ध करने दीजिए। हर तरह के पाप में आदत और मनोभाव से छुटकारा देने दीजिए। प्रभु आपके घर को, घर के कोने कोने को इस समय अपने पवित्र रक्त से अभिषेक दे रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। जो रोगी है इस समय अपने रोग पीड़ा को प्रभु के अधीन करना, शारीरिक रोग को, पीड़ाओं को यीशु के अधीन कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, पापियों के लिए आया हूं। प्रभु यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। समर्पित करना, आंखें बंद करना। जहां पर आपको तकलीफ है, पीड़ा है, वहां पे अपना दाहिना हाथ रखना यीशु के नाम पर।
और इस समय प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 चंगाई 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 यीशु तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से, तेरे पवित्र शरीर की योग्यता से, तेरे पवित्र नाम की योग्यता से चंगाई मिले, चंगाई मिले। बड़े से बड़े रोग से, पुराने से पुराने रोग से चंगाई चंगाई चंगाई, गंभीर से गंभीर रोग से, पुराने से पुराने रोग से चंगाई चंगाई चंगाई। Mighty healing, healing. हालेलुया 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 हालेलुया। बड़े भरोसे के साथ संत पापा फ्रांसिस की सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मातधाम आश्रम से हर रोज दोपहर को 3 बजे करुणा की माला और रात को 9 बजे आराधना लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है। जरूर इसमें भाग लें और प्रभु की आशीष पाएं। आइए हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।